नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दिन रहेगा सोमवार, तारीख रहेगी 18 मार्च 2024। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जो बुलिशनेस देखने के लिए आपको मिल रही है या मिलने वाली है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है और आज मार्केट में ऑपरेटर ने किस तरीके से इस गेम को अंजाम दिया कि बुलिश होने के कारण भी मार्केट आज नीचे गिरा। सबसे पहले डिस्क्लेमर समझ लेते हैं। मेरी वीडियो को देखने से पहले इस डिस्क्लेमर को पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। बैक टू द टॉपिक। निफ्टी के अंदर 3 कारण जो मुझे समझ आते हैं जो मार्केट बुलिश रहने वाला है। ये देखिए, मार्केट के अंदर अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो 1 डे का टाइम फ्रेम मुझे दिखाता है यहां पर एक पैरेलल चैनल और साथ में एक बहुत ही अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन आपको ये बताता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में अभी सक्षम नहीं है। मैं आ जाता हूं 29 फरवरी की कैंडल पे। इसका लो देखिए 21,860। फिर आ जाते हैं हम 13 मार्च की कैंडल पे। इसका लो है 21,905। 14 मार्च की कैंडल लो है इसका 21,917 और आज की 15 मार्च की कैंडल 21,931। फाइनली ये चारों कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई हैं 21,900 के नीचे। अब यहां से मार्केट में जो रिवर्सल आएगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे तब तक हम किसी भी पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे। तो पोजिशनली मैं बुलिश क्यों हूं, उसके लिए दूसरा कारण यह है कि मार्केट एक न्यूज बेस्ड बुलिश हो रहा है और वो तगड़ी न्यूज है इलेक्शन की। इलेक्शन की लिस्ट कल सैटरडे को 3 बजे के आसपास दोपहर में अनाउंस हो जाएगी। पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको मंडे को गैप अप दिख सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत गैप अप नहीं। निफ्टी की अगर बात करें तो कम से कम 150 पॉइंट की आपको रेंज ऊपर दिख सकती है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तकरीबन 400 से 500 पॉइंट भी आपको गैप अप दिख सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ उथल पुथल ना हो और सब कंट्रोल में रहे, सब पॉजिटिव रहे, तो मार्केट आपको बुलिश मोड पे ही दिखने वाला है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक यहां चैनल देखिए, इस चैनल के अंदर मार्केट जो चल रहा है एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है। यहां से दिस वन, ये दिस वन। अब यहां पर देखिए, ये है एक लो, ये लो, ये लो। हर लो अपने पिछले लो को काट नहीं पा रहा है, जिसका क्लियर मतलब यह बनता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। चलिए अब बात करते हैं, कंडीशन वाइज समझते हैं कि हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं। इसके लिए आ जाते हैं हम 1 आवर के चार्ट पर, देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। सारी पॉसिबिलिटी आपकी कंट्रोल में है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार है, और देखिए यहां पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा साइन बन के आता है। राइट। अब लेवल्स की बात करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे इंट्राडे बेसिस पर हमारे लिए क्या लेवल निकल के आते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या लेवल रहते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होके कहीं 22,200 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, मार्केट अगर 22,200 के आसपास ओपन होके ऊपर ही सस्टेन करने लगता है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। अगर 22,200 से मार्केट ऊपर रहेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,280, दूसरा टारगेट रहेगा 22,370 और अगला टारगेट रहेगा 22,450। यहां से मार्केट एक रिवर्सल मोड पे आ सकता है, नीचे की तरफ मुड़ सकता है, तो अपनी सारी पोजीशंस को आपको 22,450 या उससे 10-5 पॉइंट पहले ही एग्जिट कर लेना है। कॉल की हर पोजीशन को 22,450 पे ही आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि 22,450 से लेकर 22,500 तक का जो एक रेंज है वो एक सप्लाई जोन है, वो एक सेलर्स का जोन है, जहां से मार्केट को नीचे पटक के फेंका जाता है। तो ध्यान रखिए, अपनी पोजीशंस 22,450 पे आपको बुक कर लेनी है। अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन 22,200 पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ चलने लगा, तो फिर आपके टारगेट क्या रहेंगे?
22,050, यहां पे आ जाइए 22,050। 22,050 पे आपको अपनी ट्रेड एग्जिट कर लेनी है, क्योंकि उसका कारण मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये है आपका ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। यहां से मार्केट जैसे ऊपर ओपन हुआ, आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, यहां पे अगर बुकिंग आप नहीं करेंगे तो मार्केट हो सकता है यहां से रिवर्सल ले ले। ठीक है, तो आपको अपनी ट्रेड को 22,050 पे एग्जिट कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, हम कितने भी एक पर्टिकुलर व्यू को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहकर काम करना होता है। अगर आप बायस्ड होंगे, सोचेंगे नहीं नहीं आज तो बुलिश ही रहेगी मार्केट, चलिए मॉर्निंग में उठ के थैले भर लेते हैं, तो हमेशा आप, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आप मैच्योर नहीं है, मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक मोटा लॉस आप देखेंगे और उसके बाद भले ही सेकंड हाफ में मार्केट बुलिश हो जाए, आप उस ट्रेड को एग्जिट करेंगे बड़े लॉस में। और बाद में जब मार्केट के अंदर वापस रिवर्सल होगा और बुलिशनेस दिखेगी, तब आप कहेंगे अरे ये मैंने क्या कर दिया, मार्केट तो वापस उसी प्राइस पर आ गया और मेरे प्राइस से भी और 50 पॉइंट ऊपर चला गया, मुझे प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने साइकोलॉजी स्ट्रांग ना होने की वजह से उस ट्रेड को मैंने बड़े लॉस में बुक किया। तो अब आज मार्केट में ऑपरेटर्स ने आपके साथ क्या किया है, बिल्कुल यही। आज जो व्यू था मार्केट का वो बुलिश था, मार्केट को मॉर्निंग में ही ऊपर ही जाना था। ऑलरेडी इलेक्शंस की लिस्ट की जो अनाउंसमेंट है उसकी न्यूज़ सुर्खियों में है, लेकिन ऑपरेटर्स ने गेम बदल दिया। पहले मार्केट को उन्होंने फर्स्ट हाफ में नीचे गिराया, देन उसके बाद मार्केट को उन्होंने फुल ऑन बुलिश कर दिया, जिसके चलते आप ये देखेंगे कि जो 400 साढ़े 400 रुपए का प्रीमियम था वो गिर के 200 रुपए 180 रुपए तक आया और उसके बाद वापस वो 400 साढ़े 400 और 500 रुपए तक भी गया। तो यही तरीका होता है ऑपरेटर के माइंड को पढ़ने का, जिस तरीके से वो चलते हैं हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है। अगर आपने उनको 5% भी फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके थैले भर जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और 21,940, थोड़ा सा हम इधर देखते हैं, 21,940 ये नंबर आता है हमारे पास, तकरीबन ये ट्रेंड लाइन के आसपास, जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन है उसके पास ही ये नंबर आ रहा है। देखिए, 2 बार यहां से इसने बॉटम बनाया और फिर मार्केट को ऊपर लेकर गए। अब ये समझते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ, 21,940 के आसपास सस्टेन होने लगा और ऊपर की तरफ चलने लगा, तो आपके पहले टारगेट रहेंगे 22,000, उसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा 22,100, 22,100 के बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा 22,200। यहां पे आपको फुली अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है, मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है। सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे आके काम करने लगता है, तब आपके टारगेट क्या रहेंगे। अब देखते हैं हमारे पास नीचे के नंबर क्या निकल के आते हैं। 21,940 से मार्केट नीचे आने लगता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 21,830, उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 21,770 और तीसरा टारगेट रहेगा 21,640। ये नंबर है आपका 21,640। तो यहां पर आपको अपनी ट्रेड बुक कर लेनी है। अब बात करते हैं, तीनों कंडीशन जब आपकी ये डिस्कस हो जाती हैं, तब आपको ये समझना है कि निफ्टी के अंदर अगर आप सेलर हैं तो आप निफ्टी में काम करें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वोलेटिलिटी वाले इंडाइसिस में काम करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट के अप एंड डाउन्स बहुत हाई रहते हैं, जिसमें अगर आप स्कैल्पिंग भी करेंगे तो उसमें भी एक अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपको किसी ट्रेड को लेकर बैठना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी जल्दी मूव्स आते हैं और आप अगर सही एंट्री आपने करी है, सही लेवल से अगर आपने सेटअप लगा के मार्केट को पकड़ा है, तो आप एक अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके की सारी ट्रेनिंग, लर्निंग, एजुकेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें और हमारे ग्रुप का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होती है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमारे पास क्या नंबर आते हैं। अगर मार्केट 22,050 को, यहां देखिए ये 22,050 इसलिए है क्योंकि यहां पर एक सेंटर लाइन जो आ रही है
उस सेंटर लाइन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये सेंटर लाइन है, मार्केट इस सेंटर लाइन को क्रॉस होनी चाहिए। सेंटर लाइन क्रॉस हुई, 22,050 से ऊपर मार्केट निकली, तो आपके पास क्या लेवल होंगे जो आपको अचीव करने हैं। पहला लेवल है हमारे पास 22,200 का, दूसरा लेवल है 22,280, तीसरा लेवल है हमारे पास 22,370। यहां पर अपनी ट्रेड फुली एग्जिट करनी है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होके 21,940 के नीचे चलने लगती है। मार्केट अभी है 21,000 तकरीबन 22,000 पर, और ये 940 का जो नंबर है, जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे आ जाती है। अब समझते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 21,940 के नीचे आ जाती है, देखिए 940 जो आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आके सस्टेन करने लगती है। तो हमें समझ जाना है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया जा चुका है। तो अब नीचे के नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला लेवल है 21,830, दूसरा लेवल है आपके पास 21,770, यह है आपका 21,770, और तीसरा लेवल है 21,640। तो ये लेवल्स को आप मार्क करें। ये लेवल्स ही हैं जो हमें ट्रेड में मदद करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आप एक बड़े किसी ट्रेड में फंस गए, आपको अगर ये पता होगा कि कहां से मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना सकती है, तो आप अपनी ह्यूज क्वांटिटी उस लेवल पे आके एवरेज करेंगे, जिससे एक अच्छा खासा एवरेजिंग प्राइस आपको मिलेगा और आप उस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। तो ये होती है लेवल की ताकत। तो आपको लेवल टू लेवल मार्केट में काम करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और समझते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, मार्केट एक हायर लो का लेवल बना के ऊपर की तरफ चल रही है और अपने लास्ट लो को नहीं काट रही है। तो यहां पर हमारे लिए लेवल्स क्या निकलते हैं उन्हें देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होती है और 46,880 के ऊपर सस्टेन करने लगती है। 46,880, देखिए ये नंबर है हमारा 46,880, दिस वन। 46,880 के ऊपर मार्केट ओपन हो रही है और उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो पहला लेवल आपका सीधा सीधा रहेगा, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। 120 पॉइंट के लिए आप 47,000 पर अपनी बुकिंग कंफर्म करेंगे, 47,000। दूसरा लेवल है आपके पास 47,240, 47,240। तीसरा लेवल है हमारे पास 47,500। ये लेवल सीधे सीधे आपको यहां पर 47,500 के पास पहुंचने से पहले ही आपको अपनी ट्रेड बुक कर लेनी है, क्योंकि देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस देयर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां आप समझिए, देखिए दिस वन, ये देखिए ऊपर यहां पर बार बार मार्केट को नीचे धकेला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसी ट्रेड में नहीं फंस जाना है जो आपको लॉस देकर जाए। अब समझते हैं, मार्केट गैप अप तो ओपन हो गया, 46,880 पर मार्केट ओपन हो गया, लेकिन क्या मार्केट में आपको सस्टेन 46,880 के ऊपर सस्टेन हुआ? अगर नहीं हुआ और नीचे की तरफ चलने लगा, तो आपके पास नंबर्स क्या रहेंगे? तो पहला लेवल आपके पास आएगा 46,880 के नीचे मार्केट चला तो 46,550, जो कि आज की क्लोजिंग है। दूसरा लेवल है 46,350, ये दिस वन, ये देखिए जो बॉटम मार्केट ने आज लगाया तकरीबन उसके आसपास, जबकि बॉटम आप देखेंगे तो 312 के आसपास, 46,312 के आसपास है, बट 350 पर ही आप बुकिंग कर लीजिए टू बी सेफर साइड। यहां से अपने आप, या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो 5 या 6 लॉट बुक कर लीजिए, बाकी 30-40% लॉट्स आप नीचे की तरफ आप छोड़ सकते हैं। और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 46,050। 46,050 का लेवल जो है, ये हमारा जो चैनल है, चैनल के पास आके कंप्लीट होता है 46,050 के आसपास। तो तभी आपको यहां से बुकिंग कर लेनी है। हो सकता है मार्केट आपको यहां से ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखने के लिए मिल जाए। तो ध्यान रखिए, जब भी काम करें तो आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं किसी लेवल से तो क्यों कर रहे हैं। तो ये सभी लॉजिक मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2,
मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं 46,300 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आज का बॉटम है हमारा। तो अगर बॉटम है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट सस्टेन करके ऊपर चलेगा। तो पहला लेवल रहेगा 46,550, दूसरा लेवल है 46,800, ये लेवल हमारा आ गया, दिस वन 46,800। तीसरा लेवल है 47,000। 47,000 पे भी आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास सेंटर लाइन का एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो आप अपनी पूरी ट्रेड, कंप्लीट ट्रेड 47,000 पर क्लोज कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं, गैप डाउन होने के बाद मार्केट 46,300 के नीचे चलने लगता है, तब क्या करेंगे? 46,300 के नीचे के नंबर नोट करें। पहला लेवल रहेगा 46,000, दूसरा लेवल है हमारे पास 45,780 और तीसरा लेवल है हमारे पास 45,580। ये 3 लेवल पे आपको काम करना है। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होगी, 46,550 के ऊपर चलने लगती है मार्केट। तो पहले नंबर है आपके पास 46,720, दूसरा लेवल है 46,900, तीसरा लेवल है 47,000। एक बात का आपको ध्यान रखना है, 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सेंट्रल लाइन के आसपास का वहां से सपोर्ट भी तैयार खड़ा है, इसीलिए आपको सारी बुकिंग अकॉर्डिंगली विद लॉजिक आपको बुक करनी है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट तो ओपन हो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो 46,550 और 46,350, ये जो आप कंसोलिडेशन जोन देख रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि इसमें आप काम ना करें। एक बार 46,350 के नीचे मार्केट को निकलने दें, 312 का नंबर वो क्रॉस होने दें जो आज का बॉटम है। उसके बाद पहले टारगेट है 46,050, दूसरा टारगेट है 45,850 और तीसरा टारगेट है 45,700। इन सभी लेवल्स को मार्क करना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 विदाउट लेवल काम ना करें। हमारे 3 स्टार सेटअप पर जब कोई ट्रेड मार्केट आता है तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सोचिए, जब हम मार्केट के अंदर पूरा दिन देते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद भी इतने डर में रहकर ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। देखिए, डर बुरी चीज़ नहीं है। आपकी कई बंदे लोग ये बोलेंगे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। क्या मतलब होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने का? साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको सेफ्टी बरतनी है कि सामने से कोई जानवर ना आ जाए। आपके पास हथियार होने चाहिए। तो मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? लेवल्स, सही जगह पर एंट्री, जो हमें मार्केट जैसे बब्बर शेर से बचाती है। अगर आप गलत ट्रेड में बैठे हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लग रहा है तो सपोज करिए मार्केट ने आपका शिकार कर लिया क्योंकि आपके पास हथियार नहीं थे, लेवल्स नहीं थे। तो इसी तरीके से मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को आप बिल्ड कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे रखा है। अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात करें और हमारे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच।